हेलो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है नाम जप या मूढ़ता। फिर से सुनिए, नाम जप या मूढ़ता। तो आजकल हम देखते हैं मीडिया में, यूट्यूब चैनलों में, पार्लियामेंट में, तो ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है, नारेबाजी ज़्यादातर हमें सुनने को मिलती है, जिसमें ज़्यादातर नारे राम जय, जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़्यादातर अभी यही दो तीन नाम अभी तक ज़्यादा बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, अल्लाह अकबर बहुत चलता है, बहुत चलता है ये सब। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाम जप है, जो इनका नाम जपा जा रहा है, ये मूढ़ता है, नाम जप या मूढ़ता, क्या सही है या गलत है। तो पहली बात हम देखें कि जितने भी लोग राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह का नाम जप करते हुए आपको मिलते हैं लगातार 24 घंटे, 18 घंटे, जितने भी समय वो राम नाम का जप करते हुए आपको मिलते हैं, आप एक बात कॉमन पाओगे, उनके जीवन में राम जैसा तेज नहीं है, राम जैसा बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, राम जैसी सत्य निष्ठा नहीं है कि असत्य के खिलाफ युद्ध कर सके, लड़ सके। जैसे रावण जो था वो असत्य का प्रतिनिधि था, जिसने सीता का अपहरण किया, उस समय बहुत लोगों को सताया करता था, दुर्व्यवहार किया करता था, मतलब आतंक मचा रखा था। तो कृष्ण ने क्या किया था, असत्य का खात्मा करने के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया था, पूरा जीवन संघर्ष में बिताया था। ईसा मसीह भी ठीक वैसे ही, जब उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही बहुत लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने ज्ञान के लेवल पर पहुंचे, तो जब उन्होंने सत्य का खुलासा करना शुरू किया, लोगों को रूढ़िवादियों से, परंपराओं से, अज्ञान से, असत्य से जब उन्होंने निकालने की कोशिश की, तो उन्हें भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लगातार ताने सुनने पड़े, लगातार जलन झेलने पड़े, लगातार गालियां सुननी पड़ी, यहाँ तक कि इतना दुर्व्यवहार किया गया कि उनको क्रॉस तक दे दिया गया। बुद्ध के भी साथ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने सत्य का आईना पूरे समाज को दिखाया, अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को पूरी तरह से नकार दिया, जो धर्म के नाम पर व्यापार चलता था पूरी तरह से उनका खात्मा कर दिया। लगभग बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उनका भी परिणाम यही निकला कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। सुकरात को भी हम देखते हैं, जो एक बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़े दर्श दर्श क्या बोलते हैं, दार्शनिक, फिलोसफर बहुत बड़े थे वो उस समय, जो युद्ध, एक रियल युद्ध का प्रतिनिधित्व करते थे कि एक युद्ध जो है उसे कैसा होना चाहिए, वो दिखाते थे कि एक युद्ध को ऐसा होना चाहिए, एक नौजवान व्यक्ति कैसा होता है। अगर हम पूरा अगर देखना चाहें तो सुकरात उसके उदाहरण हो सकते हैं, राम उसके उदाहरण हो सकते हैं, कृष्ण उसके उदाहरण हो सकते हैं। वो एक सही युद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, एक युद्ध ऐसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जीते जी जब वो थे तो उनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको क्रॉस दिया, उन पर तोहमतें लगाई, उनको जलील किया, बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन जब वो चले गए तो आज उनका लोग नाम जप करते हैं, और नाम जप भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और वो बहुत कुछ चीजों से बचना चाहते हैं। जैसे आज देखिए, राम के जीवन में इतना संघर्ष था, क्या राम का नाम जप करने वाले में उतना उसका 10% भी संघर्ष दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। 1% भी है? नहीं है। आज इस सत्य असत्य जो है इतना प्रबल है, क्या राम नाम का जप करने वाले, बुद्ध नाम का जप करने वाले, कृष्ण नाम का जप करने वाले, क्या इस असत्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या वो इस असत्य को उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं? जैसे
कृष्ण जी ने रखा, बुद्ध जी ने रखा, राम जी ने रखा, ईसा मसीह जी ने रखा, जो उन्हें साहस दिखाया, क्या वो साहस आज के युद्ध में है, आज के भजन भाव करने वाले लोगों में है? नहीं है। तो क्या है ये कुल मिला जुला के जो भक्ति जो मार्ग है, जो भक्ति जो कह रहे हैं ये, हालांकि 1% में नहीं है, क्योंकि राम नाम कृष्ण नाम जप करने से, किसी का भी नाम जपने से कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा महान काम नहीं, इससे कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं, क्योंकि जो जप कर रहा है उसके जीवन में भी कुछ नहीं, कुछ नहीं उसके जीवन में, वो भी एक औसत जीवन जीता है। वो भी जो है असत्य जब अपना सर उठाता है तो उसके सामने घुटने टेक देता है, जहां गलत होता है वहां वो चुप्पी साध जाता है। कभी आप राम को देखें कि उनके साथ गलत हुआ कि पत्नी को उठा ले गया रावण, वो चुप्पी साधे। ईसा के साथ ऐसा कुछ हुआ, असत्य उनके सामने घटा, तो क्या वो चुप रहे? उनका खुलकर विरोध किया, खुलकर उनका वो किया, और यहाँ तक कि अपने प्राण की भी बलि दे दिया उन्होंने। तो क्या है? तो भक्ति मार्ग क्या है? तो ये भक्ति मार्ग का 1% भी नहीं है। और अगर हम रियल भक्ति देखना चाहें तो रियल भक्ति की परिभाषा क्या हो सकती है? और उसकी परिभाषा जो है, हम ये ना समझे कि हम मंदिर में बैठे हुए हैं, रोज राम का नाम जप कर रहे हैं, ईसा का नाम जप कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत बड़े भक्त लोग हैं। हम नहीं है बहुत बड़े भक्त हम कब होंगे? भक्ति, असली भक्ति है क्या? असली भक्ति का मतलब है कि हम भी राम हो जाए। नाम जप करने से तो आप राम नहीं हैं, क्योंकि नाम जप करने से कुछ होगा नहीं। आप राम कब होगे? जो राम के जीवन के अंदर जो बातें थी, जो परिस्थितियां थे, जो पैरामीटर उनके थे, जो भी उन्होंने गोल सेट किया था, मतलब जो भी उनके जीवन में था, जो कुछ भी था, अगर हम उसको जान जाएं कि राम जी इतना महान कैसे हो गए, उन्होंने कौन सा ऐसा पद्धति अपनाया, कौन सा ऐसा तरीका उनके अंदर था, कौन सा उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया, कौन सी ऐसी पद्धति अपनाई, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इतना महान बने। ईसा मसीह ने ऐसा क्या किया कि वो इतना महान बने। और अगर हम उनके मेथड को जान जाए, जो उन्होंने अपने जीवन में मेथड को स्वीकार किया, अगर हम वो जानकर अपने जीवन में 100% नहीं तो उनका 10% भी अपने जीवन में लागू कर पाए, तो हम समझे कि हम सच में जो हम भक्ति कर रहे हैं, सच में हमारी भक्ति सार्थक है। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण ये था उन लोगों में कि वो असत्य के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे, चाहे इनके लिए उनकी जान भी चली जाए, चाहे इनके लिए उनके ऊपर कलंक भी लग जाए, तो भी वो तैयार थे कि मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, सत्य को जिताऊंगा। और श्री कृष्ण इसका सबसे बड़े उदाहरण है, जो सत्य को जिताने के लिए महाभारत जैसा युद्ध जो अनिवार्य था उसे उन्होंने करवाया। अगर कृष्ण न होते तो महाभारत का शायद युद्ध होता नहीं, क्योंकि जो अर्जुन थे वो तो ऐसे ही पलायनवादी थे, वो तो ऐसे ही भाग जाना चाहते थे। और आप सोच कर देखिए, अगर कृष्ण नहीं होते ना तो ये युद्ध नहीं होता, क्योंकि कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन युद्ध करते नहीं, अर्जुन भाग जाते, और जब अर्जुन भाग जाते तो पूरे जो कौरव वंश के लोग थे वे पूरा उन पर शासन कर लेते, पूरा असत्य जीत जाता। लेकिन श्री कृष्ण थे, वो जानते थे कि इसका कितना बड़ा भयंकर परिणाम होगा। इसमें मुझे अपने सभी संबंधियों की, जिसका मैं सम्मान करता हूँ, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, उनका जान भी चला जाएगा। हो सकता है पितामह भीष्म मारे जाए, जो इतने महान व्यक्ति हैं, कर्ण जो इतना श्रेष्ठ धनुर्धर है, एक से एक उस समय वहां के लोग थे जिसको कृष्ण पसंद करते थे, जिसको कृष्ण मानते थे कि नहीं ये व्यक्ति है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि ये असत्य के राह में जा रहे हैं तो उनको कोशिश किया कि रोके, लेकिन जब वो चले गए असत्य पर तो इन्होंने अपने प्रिय व्यक्तियों को भी असत्य का साथ देने के लिए दंड दिया। आज का कृष्ण भक्त क्या करता है? आज असत्य कहीं हो रहा है,
आज कहीं रेप हो रहा है, आज कहीं बेईमानी हो रही है, आज कहीं चोरी हो रहा है, आज कहीं घूस हो रहा है, बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। तो कृष्ण का जो भक्त है वो क्या कर रहा है? वो चुपचाप हाथ पे हाथ डाले हुए बैठा, चुपचाप बैठा, वो देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो उसका कृष्ण कृष्ण जपने से क्या फायदा हुआ? उसको कोई फायदा नहीं हुआ। और असल में देखा जाए, जो ये भक्ति मार्ग है ना, ये साफ साफ आपको संघर्ष से भाग जाने की सलाह देता है। और अगर मैं वो हाई लेवल की भक्ति की बात करूं तो उस पर नहीं जा रहा हूं। जो सो कॉल्ड जो भक्ति, जो लोग कहते हैं मंदिर में सुबह सुबह उठ के जाओ पूजा करो, गिरजा घर में जाओ पूजा करो, दिन रात रामायण का पाठ करो, बाइबल पढ़ो दिन रात, ये सब सो कॉल्ड जो भक्ति है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो रियल भक्ति है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो जो कृष्ण का भी नाम जपते हैं उनसे उनको क्या हो रहा है? कौन से ये समाज को वो एक अच्छी दिशा में ले जा रहा है? कौन से भी असत्य के खिलाफ आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं? तो क्या है? तो राम नाम जो भी जप करता है, उससे पहले तो आप उसके जीवन में पहले देखिए, उसके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो कृष्ण के जीवन में थी, तो उसे आप ज्यादा महत्व न दीजिए। अगर आपके जीवन में कृष्ण जैसी कुछ बात है, कृष्ण जैसे असत्य को पराजित करने के लिए सत्य का साथ दिया, अगर ऐसा जज्बा उसके भक्त में है, तभी वो भक्ति करता है, नहीं तो उसकी भक्ति बेकार है, दो कौड़ी की उसकी भक्ति का कोई मूल्य नहीं। और अगर ऐसा व्यक्ति भक्ति करता हुआ आपको दिखाई भी दे तो उसे पीट पाट के बाहर निकाल दो, तुम निकलो बाहर, तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा गुण है कि तुम उनकी भक्ति कर रहे हो? भक्ति कर भी रहे हो तो कौन सा ऐसा गुण तुमने उनका अपना लिया है? कोई गुण नहीं अपनाया। श्री कृष्ण कहते कि जब असत्य हावी होगा तो सत्य को जिताने के लिए मैं आऊंगा। उनका भक्त कभी कहते हैं कि जब असत्य की जीत होगी तो मैं सत्य को जिताने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। श्री कृष्ण के जो भक्त लोग हैं, रियल में जो भक्त हैं, उन्हें तो ये कहना चाहिए कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे, हम असत्य को जीतने नहीं देंगे, हम देख लेंगे, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संभवामि योगी हुए। ये कृष्ण को कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानते कि मेरे जो भक्ति है, भक्ति जो करते हैं, ये लोगों के जीवन में मेरे जैसे तो कोई बात होगी नहीं। ये लाख भक्ति कर लेंगे, जो मैं हो, जो मेरे अंदर जो गुण है, उस गुण को ये अपने जीवन में कभी अपनाएंगे ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहा था कि मैं आऊंगा। तो उन्होंने ये बात वो दया करके बोले थे लोगों को, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बाद कोई असत्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, सब असत्य का चोला ओढ़ लेंगे और उसी में आनंद लूटेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने मजबूर होकर बोला था। तो आज कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को, ईसा के भक्तों को ये सोचना चाहिए कि देखिए, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम संभाल लेंगे, हम असत्य के खिलाफ लड़ेंगे, हम असत्य को पराजित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं। और हम बात करते हैं अब असली भक्ति क्या है। तो अगर हम सो कॉल्ड भक्ति देखेंगे ना, तो इस भक्ति में हमारा शोषण ही होता है और कुछ होता नहीं। हमारी भक्ति परंपरा क्या है? सुबह सुबह उठो, मंदिर में जाओ, मंदिर में गए, पंडित जी बैठे, उनको कुछ रुपया दान दे दो। मंदिर में गए, कुछ रुपया दान दे दो, अन्न चढ़ा दो, जल चढ़ा दो। ये क्या है? जो भी आप खरीदेंगे उससे क्या होगा? वो दूसरे का वो आमदनी बढ़ाएगा, वो दूसरे उससे मुनाफा कमाएंगे। तो रियल भक्ति क्या है? अगर आप सो कॉल्ड भक्ति करेंगे ना, तो आपका शोषण होगा। शोषण कैसे? आप राम नाम जपेंगे, राम नाम जपेंगे, राम का मतलब समझ में नहीं। आप राम के जीवन में जो गुण था कि असत्य के खिलाफ लड़ूंगा, वो आप अपने जीवन में नहीं अपनाए हैं, तो कोई व्यक्ति आएगा राम नाम जप के आपसे वोट मांग लेगा, आपका कहेगा हमें वोट दो, आप उसको वोट दे देंगे। कोई आएगा राम नाम
कहवाएगा तुमसे और आपका शोषण करेगा। आप वो देखेगा कि आप बड़े धार्मिक व्यक्ति है, तो आपके धर्मों का अध्ययन करेगा, उसमें जो जो बातें हैं उसको सीखेगा, फिर आपसे कहेगा कि आपको आपको ये दोष है, आपको इस दोष का निवारण करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको शनि का नजर लग गया है, आपको शनि के नजर को उतारने के लिए ये करना पड़ेगा, आपको बछड़ा देना पड़ेगा, आपको मुर्गा देना पड़ेगा, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, आपका पाप कट जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। आपका पाप उसी दिन कट जाता है जिस दिन आप सत्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? हम असत्य के खिलाफ नहीं लड़ते, यही सबसे बड़ा पाप है। यही सबसे बड़ा हमारा दोष क्या है? सबसे बड़ा जो कलह जो हमारे ऊपर है, जिसको हम समझते हैं हमारे ऊपर ये दोष है, पितृ दोष है, मातृ दोष है, शनि का प्रकोप है, हमारा राहु खराब है, हमारा केतु खराब है, ये सब क्या है? ये सब असल में बस है कुछ नहीं। ये सब हमें लूटने का तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर हम असत्य के खिलाफ लड़ेंगे ना, तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। ये सब दोष हमारे ऊपर आते ही तब हैं जब हम असत्य के आगे घुटने टेक देते हैं, असत्य के आगे समर्पण कर देते हैं, असत्य का ढोल पीटने लगते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा दोष है। और ये आप जान लीजिए, आप असत्य का साथ देकर ना कभी खुश नहीं हो सकते हैं। रावण भी असत्य का साथ दिया, क्या हुआ? अंत में 100 पुत्रों का उसका संहार हो गया। पता नहीं कितना पुत्र थे ना, 1 लाख 1.25 लाख नाती ऐसे कुछ, इतने पुत्रों का उसका सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? उसने असत्य का साथ दिया। असत्य का साथ देने से क्या हुआ? सारी विपत्तियां उस पर ही पड़ गई, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया, इवन रावण तक खत्म हो गया। यहाँ तक कि उसके घर में दिया बत्ती जलाने के लिए भी कोई नहीं बचा, सिर्फ विभीषण को छोड़कर। तो क्या हुआ? तो जब हम असत्य का साथ देंगे तो यही सबसे बड़ा हमारे ऊपर ग्रह है। ग्रहण क्या है? असत्य। असत्य जब हमारे ऊपर छा जाएगा, यही सबसे बड़ा ग्रहण है, यही सबसे बड़ा दोष है, यही सबसे बड़ा ग्रहण है, यही सबसे बड़ा दोष है, यही सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा जो नेगेटिव चीज है और कुछ नहीं है। यही नेगेटिविटी की जड़ जो है, यही है असत्य का साथ देना। बाकी सत्य क्या है? पॉजिटिव है। जो सत्य को जान लेता है, बड़ा बहुत वो चिल रहता है, वो व्यक्ति बहुत आनंदित रहता है। अब देखिए, जो व्यक्ति जान जाता है कि मुझे मरना है, और वो जान गया, अच्छी तरह से अगर जान गया, तो वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताएगा, अपने परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार रखेगा, अपने माता पिता के साथ अच्छा बोलेगा, सबसे मिल मिला कर रहेगा। तो क्या है? अब हम आते हैं असली भक्ति पर। हमारा टॉपिक है असली भक्ति। तो असली भक्ति क्या है? तो असली भक्ति यही है कि जब हम राम का व्यक्तित्व, कृष्ण के व्यक्तित्व, जितने भी हमारे महान पुरुष है, उनके व्यक्तित्व का 10%, 5% भी अपने जीवन में हम ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन का अंश बना लेते हैं उन्हें, और उन पर हम चलना शुरू कर देते हैं, वही असली भक्ति हो जाता है। और इसे एक कदम और आगे बढ़े तो जिस दिन हम अपने समाज को एक राम जैसा व्यक्ति देते हैं, राम जैसे व्यक्तित्व को हम पैदा करते हैं, उसी दिन हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है। जिस समय हमारा समाज कृष्ण जैसा व्यक्ति को पैदा करता है, उसी दिन हमारी भक्ति सार्थक हो। असली भक्ति वही है। असली भक्ति क्या है कि महान लोगों के जीवन का कुछ 100% नहीं तो 10% भी अपने जीवन में उतार लेना, असत्य के खिलाफ हमेशा तैयार रहना, और भी महान व्यक्तित्व को लगातार जन्म देते रहना, यही असली भक्ति है। बाकी जो ये राम नाम जप है, कृष्ण नाम जप है, ईसा नाम जप है, ये सब क्या है? ये सब ढोंग ढकोसला है, ये सब भक्ति है ही नहीं। ये सब है हमारे महान लोगों का अपमान।
और सच आप देखिए तो हमारे जो आराध्य है ना, उन लोगों को भी हम पर बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत क्रोध आता होगा। कहते यार ये राम नाम तो जपता है। अगर राम कहीं होंगे, कहीं बैठे होंगे, तो ये नहीं सोच रहे हो अरे यार मेरे भक्त राम नाम तो जपते हैं, लेकिन मैं जिस तरह असत्य के खिलाफ लड़ा, ये तो लड़ते ही नहीं है, ये कैसे भक्त हैं। कृष्ण भी सोचते अरे यार मैं अपने जीवन भर असत्य को हराने के लिए लड़ा है, सत्य का साथ मैंने जीवन भर दिया, और मेरे ये भक्त है, ये असत्य में फंसे हुए हैं, असत्य के माया जाल का ये प्रचार करिए, कैसे मेरे भक्त है। वो भी परमसार होते होंगे, निंदित होते होंगे, कहते होंगे कि यार इससे अच्छा तो फेमस ही ना होते, इससे अच्छा तो अवतार ही ना लेते तो अच्छा होता। और बाइबल का एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है, उन्हें वो बाइबल कहते हैं, बाइबल का वचन है, बहुत सुंदर है। और मैं सभी जितने भी लोग हैं उनको ये सलाह देता हूं कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ का मजाक न उड़ाएं, किसी भी धर्म ग्रंथ को नीच ना समझें। बात क्योंकि सारे जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे व्यक्तित्व को निखार देने के लिए है, हमारी आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए, हमें एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए सभी किताबें हैं। तो हमें किसी भी किताब को अलग समझना ही नहीं चाहिए। हमें यह समझना चाहिए गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी महान महान ग्रंथ है ये सभी एक ही, ये सब अलग है ही नहीं, हमें ये समझना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ गए कि गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल ये सब एक ही है, उस दिन हमारा पूर्ण पूर्ण व्यक्तित्व हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि बाइबल का एक प्रसंग है, उसमें कहते हैं, जीसस कहते हैं कि तुम होठों से क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो। ये तो वचन है, ये ईसाइयों के लिए नहीं है, केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, ये हिंदू लोगों के लिए भी है, मुसलमान लोगों के लिए भी है, सिख लोगों के लिए भी है, हर एक लोगों के लिए ये है। वैसे ही गीता सिर्फ हिंदू लोगों के लिए नहीं है, वो क्रिश्चियन लोगों के लिए भी है, मुसलमान लोगों के लिए भी है, ईसाई बौद्ध लोगों के लिए भी है। हर एक धर्म ग्रंथ हर एक के लिए है, कोई भी वर्जना नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि तुम होठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, तुम्हारा मन हमेशा मुझसे दूर रहता है। मन हमेशा दूर रहने का क्या मतलब है कि जिस तरह मैं असत्य के खिलाफ लड़ता हूं तुम नहीं लड़ते हो, जो मैंने आदर्श प्रस्तुत किया तुम वो आदर्श प्रस्तुत नहीं करते हो, तो क्या फायदा तुम्हारा नाम ईसा ईसा जपने से, साफ बोल देते हैं। और मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर जो लोग कहते हैं कि ईसा मसीह एक एवरेज व्यक्ति है, लेकिन वो 3 साल में जो भी उन्होंने कहा ना वो उतना बहुत ब्रह्मसूत्र नहीं था, ब्रह्मसूत्र नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा कहा गया, लेकिन वो जो भी उन्होंने कहा ना एकदम सटीक कहा है, ठीक कहा। और ये वचन 100% सटीक है। हम किसी चीज का नाम जप करते हैं, हम जप ही करते हैं, हमारा मन राम में कोई नहीं, राम में लगा ही नहीं हमारा मन, हमारा मन ईसा मसीह में भी नहीं, हमारा मन किसी में भी नहीं लगा। एक एक बात एकदम छोटा सा लाइन में बोला, ज्यादा प्रचार नहीं, छोटा सा बोला, सटीक बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेगा जिसका मन बच्चों जैसा निश्चल है, बच्चों जैसा जो पाक है, पवित्र है, वो जाएगा स्वर्ग में। उन्होंने जो भी बातें कही एकदम सटीक बातें कही, मुझे एकदम सटीक लगती है। कहते हैं कि बालक स्वर्ग का राज्य उस राई माने सरसों के दाने के जैसा है, जो डाला जाता है किसमें, भूमि पर डाला जाता है। जब वो बढ़ता है तो उसमें आकाश के जितने पंछी होते हैं उसमें बसेरा करते, उसमें रहते हैं। कितना सुंदर बात है, ब्रह्मसूत्र नहीं है लेकिन है। तो क्या है, हमें राम नाम जपने से ज्यादा बेहतर है कि हम राम के व्यक्तित्व को अपने जीवन में लागू कर लें। राम जैसा ताकत, राम जैसा सत्य,
असत्य के खिलाफ लड़ने के जज्बा अपने अंदर पैदा कर ले। जिस दिन हम ये कर लेंगे हमारा संसार सुधर जाएगा। जिस दिन हम कृष्ण जैसा दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा, ईसा जैसा निश्चय सत्य का साथ दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, अपने लोगों की जान देनी पड़े, मैं दूंगा, लेकिन मैं सत्य की साथ दूंगा। उसी दिन हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुंदर हो जाएगा। और जिस दिन, सबसे बड़ी बात, जिस दिन हम बुद्ध जैसे तार्किक, बुद्ध जैसा दृष्टा, मैं बुद्ध को स्पेशल कह रहा हूं, जिस दिन हम बुद्ध जैसा दृष्टा बन जाएंगे, बुद्ध जैसा तार्किक बन जाएंगे, हमेशा जानने के लिए जिज्ञासु रहेंगे, हर एक चीज के पीछे कारण देखेंगे, क्यों ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्यों नहीं होता है, उस दिन तो और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध जो है वो एक साधारण व्यक्ति को जीवन जीने का सही मार्ग देते। तो पहले हमें, अगर हमें किसी को जानना चाहिए तो सबसे पहले हमें शुरुआत से करनी चाहिए। अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें नीचे से आना पड़ेगा। किससे? पहले हमें संत महात्माओं से आना पड़ेगा, जैसे कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, रविदास जी। पहली सीढ़ी ये लोग हैं। अगर हम एक श्रेष्ठ मानव बनना है तो पहली सीढ़ी ये है। दूसरे सीढ़ी पर आते हैं कौन? हमारे वैज्ञानिक, हमारे अर्थशास्त्री, हमारे बुद्धिजीवी लोग, प्रोफेसर लोग, जो ज्ञान के प्रति लगातार लालायित है। दूसरी सीढ़ी वो लोग हैं। तीसरी सीढ़ी ईसा मसीह है। चौथी सीढ़ी जो है बुद्ध है। पांचवी सीढ़ी राम है। छठवीं सीढ़ी कृष्ण है। तो हमें यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। करो, हमें संत महात्माओं से लेकर वैज्ञानिकों तक, चिंतकों तक, फिलोसफर तक, फिर वहां से ऊपर उठ के ईसा तक, बुद्ध तक, राम तक, कृष्ण तक, हमें यहां से यहां जाना पड़ेगा। तब हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। लेकिन हम कहेंगे हैं ईसा मसीह तो अंग्रेजों के भगवान है, हम नहीं मानते उन्हें। अब अंग्रेज कहने हैं राम जी तो यहाँ के हैं, हम उन्हें नहीं मानते। राम जी को मानने वाले कहेंगे मैं कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण को मानने वाला मैं बुद्ध को नहीं मानता। जिस दिन हम इन लोगों के बीच में अलगाव करना शुरू कर देंगे, उस दिन समझो कि हमारी जो मानसिकता है ये पशु से भी गिरी हुई मानसिकता है। क्योंकि पशु भी जहां रहता है वहां साफ सुथरा रखता है, और मनुष्य जहां रहता है तहां गंदगी ही रहता है। तो क्या है सबसे बड़ी बात, ये जितने महान महान विभूतियां हुई ये अलग है नहीं, ये लोग एक ही है। ये एक ही धारा से निकले। जो परमात्मा है वो उसी की ये लोग क्या है, धारा है। हम एक धारा को अलग कर दे, दूसरी धारा को अलग कर दे, तीसरी धारा को अलग कर दे, तब सत्य तक कहां पहुंच पाएंगे। जो असली ब्रह्म है वो इन्हीं लोगों के द्वारा हम वहां पर जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते ना। हम संत महात्माओं से लेकर, वैज्ञानिकों से लेकर, ईसा से लेकर, बुद्ध से लेकर, कृष्ण से लेकर, तब हम वहां पर जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे हम कभी नहीं जा सकते। तो ये सब सीढ़ियां हैं। जितने महान महान लोग हैं ना, ये सब सीढ़ियां हैं उस ब्रह्म तक पहुंचने की। हम उसमें से 3-4 सीढ़ियां गायब कर दें तो भैया उड़ के जाएंगे ऊपर, नहीं न जाएंगे। हमें ऊपर जाना है तो भाई सभी सीढ़ियों पर पांव धरते हुए जाना पड़ेगा। आप पता चलिए यहाँ ब्रह्म ऊपर है और यहाँ पर 10-20 सीढ़ियां आप गायब कर देंगे। 5-6 सीढ़ियां थी, ऊपर सीढ़ियां बनी हुई है और ये बीच का सीढ़ी इतना। अब देखिए ये हाथ के ऊपर ब्रह्म है, हाथ के नीचे जो है 5-6 सीढ़ियां है और ये बीच में सीढ़ियां सारी गायब है। तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? जब सारे सीढ़ियां लगातार परत दर परत रहेगी तभी तो हम ऊपर जा पाएंगे ना। तो जो भी लोग इन लोगों को अलग करते हैं,
कहता है मैं बुद्ध को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं कृष्ण को मानता बुद्ध को नहीं मानूंगा, मैं इसको मानता उसको नहीं मानूंगा, तो ये आप जान लीजिए कि आप उस परब्रह्म तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अंतिम रास्ता आपको वहीं पर जाना है, वहीं पर आपको विलीन भी होना है। तो ये सब क्या है? ये सब एक पैटर्न है, ये सब एक रस्ते हैं। इन्हीं रस्सी को पकड़ के हमें ऊपर पहुंच जाना है। तो जो भी लोग एक को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो गलत बात है। सभी लोग एक ही ब्रह्म के कई अंश हैं, और उन सभी अंशों को हमें स्वीकार करते हुए अपने जीवन में बदलाव को करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो हमारे अंदर अपने अंदर विकास करना है, असत्य के खिलाफ विद्रोह, सत्य को हमेशा जिताना है। आप सभी ने हमारी वीडियो को सुना, और हमारे जो ये वीडियो का शीर्षक था नाम जप या नाम जप या कायरता या भ्रम, हमारे इस वीडियो का ये टॉपिक था। तो हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने सुना, और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी पोंगी पोंगी को या किसी भी व्यक्ति को जो अनर्गल सनर्गल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब उल्टा सीधा करते हैं, उन सभी को सुनने से अच्छा है कि हम किसी महान लोग को सुने, बुद्ध को सुने, कबीर को सुने, कृष्ण को सुने। हम उनको सुने जो सत्य हमारे सामने जैसा है वैसा रख दें, तो हमारा विकास भी होगा। बाकी उल जुलूल लोगों को सुनते रहेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर अच्छा लगा तो करें। क्योंकि क्या है कि अगर हम कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो बुरा काम कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या है ये दिखाता है कि हम बुरे लोग हैं। और हमें लगातार अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए, तभी ये हमारा समाज सुंदर होगा, हमारा देश सुंदर होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्यों करिए? क्योंकि हमें जो सत्य है उसको जैसा है वैसा हमें स्वीकार करना है। और मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं जो देखता हूं वो मैं बोलता हूं, और मेरा जो सबसे बड़ा फोकस जो मेरा है वो ये है कि जो भी सुने, देखे या बोले वो दृष्टा हो जाए। दृष्टा देखे, कहते ना, देखना, गहराई से देखना। ऐसा मतलब जब आप दृष्टा बन जाते हैं ना, तो आप वो देखने लगते हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और सत्य को देखना ही दृष्टा हो जाना है। और सत्य क्या है? सत्य को लगातार अगर हम जानना चाहते हैं तो लगातार जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, लगातार खोज करने की क्षमता होनी चाहिए, लगातार खोज करते रहे, तब हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। अगर जहां हमारी खोज करने की क्षमता घटे, कंसिस्टेंसी घटे, हम एबल नहीं हुए कि असली सत्य क्या है, जो हम बोल रहे सत्य क्या है, तब तक हमारा विकास भी नहीं होगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो आपने हमारे वीडियो को और मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुना, तो इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें, ताकि हमारे एज के जो लड़के हैं, जो उनको ज्ञान मिले, बुद्धि मिले और जनरल बातों के प्रति व्यू भी मिले। तो आप सभी को धन्यवाद।